वेलकम टू नोट्स अवर यूट्यूब चैनल। आज हमें मेसेजोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन के अंतर्गत बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन का डिटेल स्टडी करेंगे। सिनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन्स। नेक्स्ट देखेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन जो होता है वो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो है बायो, दूसरा है सिंथेसिस और थर्ड जो है हार्मोन। तो पहले देखते हैं हम बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और हार्मोन जो है क्या है, केमिकल मैसेंजर है। अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा सेल में केमिकल रिएक्शन के जरिए हार्मोन प्रोड्यूस करना ही क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, उनके सेल में केमिकल रिएक्शन के जरिए हार्मोन का निर्माण जो है वो कहलाता है बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन। जैसे प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं अपने सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस से यह हार्मोन बनाते हैं। ये जो स्पेसिफिक प्रोसेस है इसके बारे में हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे, जो उनके ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हार्मोन को पेप्टाइड हार्मोन, अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन में क्लासिफाई किया जाता है। बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन के अंतर्गत हम इन्हीं हार्मोन के बायोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम पेप्टाइड हार्मोन के बायोसिंथेसिस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इससे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन वह प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, अपने सेल के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम और मेटाबॉलिक पाथवे का इस्तेमाल करके हार्मोन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन का निर्माण करेंगे। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर या केमिकल सब्सटेंस होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा ब्लड स्ट्रीम, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसमें डायरेक्टली रिलीज होता है। और इनका फंक्शन क्या होता है, जो बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स और टिश्यू होते हैं उनको रेगुलेट और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सिंपल पेप्टाइड हार्मोन। सिंपल पेप्टाइड हार्मोन जो होता है शॉर्ट अमीनो एसिड के क्या होते हैं, चैन होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल होते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर रखेंगे सिंपल पेप्टाइड हार्मोन्स। यह स्मॉल पेप्टाइड होते हैं जो यूजली 3 to 30 एमिनो एसिड लॉन्ग होते हैं। मतलब कि 3 से 30 अमीनो एसिड क्या होंगे, लंबे होते हैं। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 10 लिखा गया है जो कि 3 होना चाहिए था। सिंपल पेप्टाइड हार्मोन्स और जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं उनका जो बायोसिंथेसिस होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। साथ ही साथ इनका जो अमीनो एसिड का जो चेन होता है वो हंड्रेड से भी ज़्यादा चेन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। जबकि पेप्टाइड हार्मोन जो होता है वो शॉर्ट होता है, इसमें 3 से 30 अमीनो एसिड के चेन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे शॉर्ट अमीनो एसिड चेन। सिंपल पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं यूजुअली छोटे अमीनो एसिड चेन्स होते हैं जिसमें कितना लगभग 3 से 30 अमीनो एसिड लॉन्ग होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसके बारे में हम जब बायोसिंथेसिस देखेंगे तब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। सेकंड पॉइंट दिया है वाटर सोल्यूबल। ये हार्मोन जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो उन्हें ब्लड स्ट्रीम में इजीली ट्रांसपोर्ट होने से की कैपेबिलिटी देते हैं। ब्लड स्ट्रीम क्या है, ब्लड वेसल है वास्तव में, जिसमें क्या होते हैं, ब्लड प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है कि जो ब्लड होता है उसमें जो मेजर कंपोनेंट हैं एक वाटर भी है। तो क्या होता है, जो वाटर में ये हार्मोन जो होते हैं वो ईज़िली सॉल्यूबल हो जाते हैं, जिससे इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इजी हो जाता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है फास्ट एक्टिंग। इनका एक्शन जो होता है रैपिड होता है, क्योंकि ये क्विकली ब्लड स्ट्रीम से टारगेट सेल तक पहुंचते हैं और रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना इफेक्ट इनिशिएट करते हैं।
अब क्या हुआ, ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से इजी ट्रांसपोर्ट होते हैं और क्विक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिससे ये टारगेट सेल तक जल्दी पहुंचते हैं और अपना जो एक्शन है वो रैपिड करते हैं। ये एक मान लीजिए एक टारगेट सेल है, यहाँ पर ये सारे रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पर पेप्टाइड हार्मोन जो है बाइंड किया रिसेप्टर से और अपना जो एक्शन है वो रैपिड परफॉर्म करेगा। रिसेप्टर बाइंडिंग, सिंपल पेप्टाइड हार्मोन सेल सरफेस रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं। ये जो सेल का सरफेस है और ये रिसेप्टर्स हैं, इस पर क्या करेगा, ये बाइंड करता है। ये रिसेप्टर यूजली जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, GPCRS शॉर्ट में बोला जाता है, GPCRS या टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं। ये जो रिसेप्टर हैं इसका स्पेसिफिक नाम होता है या स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जो पेप्टाइड हार्मोन है वो बाइंड करते हैं, जिनका नाम है GPCRS या टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है शॉर्ट हाफ लाइफ, मतलब इनका जो जीवन होता है ना वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है। सिंपल पेप्टाइड हार्मोन का हाफ लाइफ शॉर्ट होता है, यानी ये क्विकली ब्लड स्ट्रीम से क्लियर हो जाते हैं और रेपिडली डिग्रेड हो जाते हैं। मतलब जो पेप्टाइड हार्मोन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे और फिर जो हमारे ब्लड वेसल्स या ब्लड स्ट्रीम है उससे क्लियर हो जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन कि जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं उसका निर्माण कैसे होता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप देखते हैं सिंथेसिस। पहले हार्मोन का जीन न्यूक्लियस में DNA से मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में ट्रांसक्रिप्ट होता है। मतलब जो हमारा जो DNA है वो क्या करता है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है और DNA जो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये DNA में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको मैसेंजर आरएनए में क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है। ट्रांसक्रिप्ट मतलब कॉपी होता है। देखते हैं डायग्राम में, देखते हैं एक बार। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, DNA प्रेजेंट है और DNA में क्या होता है, हमारे जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होता है। इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए में कॉपी किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम पर ट्रांसलेट किया जाता है, जहाँ पर पेप्टाइड चेन बनती हैं। यह पेप्टाइड चेन सिग्नल पेप्टाइड N टर्मिनल और हार्मोन सेगमेंट C टर्मिनल रखते हैं। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के थोड़ा साइड में देखेंगे हम या साइटोप्लाज्म में देखेंगे तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो डॉट डॉट है वो राइबोसोम है, इसी के कारण इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक और है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है पेप्टाइड हार्मोन के सिंथेसिस में। हमें देखना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें ये छोटे छोटे जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे जो पेप्टाइड हार्मोन है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है या अमीनो एसिड के चेन्स बनते हैं। जब अमीनो एसिड के चैन बनते हैं तो इसमें दो टर्मिनल देखने को मिलता है, N टर्मिनल और C टर्मिनल। N टर्मिनल जो है सिग्नल पेप्टाइड टर्मिनल कहलाता है और जो C टर्मिनल होता है वो हमारा हार्मोन सेगमेंट है। ये पेप्टाइड हार्मोन सेगमेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं मैच्योरेशन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पेप्टाइड चेन सिग्नल पेप्टाइड से अलग होती हैं एंजाइमेटिक क्लीवेज के जरिए। किसके जरिए अलग होंगे, एंजाइमेटिक क्लीवेज के जरिए। जैसे ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने देखा राइबोसोम में हमारा अमीनो एसिड चेन बना था। अमीनो एसिड चेन जो है इसमें हमने दो टर्मिनल देखा था, इनमें से जो सिग्नल पेप्टाइड टर्मिनल है वो एंजाइमेटिक क्लीवेज के जरिए, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें क्या होगा, एंजाइमेटिक क्लीवेज के जरिए क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है गोल्गी एपरेटस में फर्दर मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग होती हैं
एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग के जरिए पेप्टाइड को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बाद ये गोल्गी बॉडी, जब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हार्मोन सेगमेंट है वो अलग हो जाता है और हार्मोन सेगमेंट जो है वो पहुंचता है गोल्गी बॉडी में। तो गोल्गी बॉडी में इनका मॉडिफिकेशन होगा और मॉडिफिकेशन जो होता है उसके बाद एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग के द्वारा ये जो हार्मोन है वो क्या होता है, एक्टिव पेप्टाइड हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, सीक्रेशन। प्रोसेस्ड और मैच्योर्ड पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेटरी वेसिकल्स में पैकेजिंग होते हैं और सेक्रेटरी वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के पास जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास जाते हैं और हार्मोन के एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में रिलीज होते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस में डीएनए था, डीएनए जो है मैसेंजर आरएनए में क्या हुआ, ट्रांसक्रिब हुआ, मतलब उसको कॉपी किया गया। और कॉपी होने के बाद ये हमने देखा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो डॉट डॉट छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट थे, वो राइबोसोम ने क्या किया, अमीनो एसिड के चेन बनाए। अमीनो एसिड के चेन बनाने के बाद जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो एन टर्मिनल और जो सी टर्मिनल है उसको क्या किया, अलग किया। सी टर्मिनल जो है आगे पहुंचा गोल्गी बॉडी में, गोल्गी बॉडी में इनका, गोल्गी बॉडी में क्या हुआ, ये मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन होने के बाद अब इस सेक्रेटरी प्रोसेस में, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स में हार्मोन जो होते हैं वो पैकेजिंग होता है, क्योंकि गोल्गी बॉडी का काम है पैकेजिंग करने का। तो ये क्या करेगा, जो हार्मोन है उसको सेक्रेटरी वेसिकल्स में पैकेजिंग कर देता है और पैकेजिंग करने के बाद ये सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है वहाँ पर रिलीज़ कर देता है, जिससे ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टारगेट सेल एक्शन। क्या होता है, टारगेट सेल एक्शन। सिक्रेटरी हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं और टारगेट सेल तक पहुंचता है। जो हार्मोन जो है सिक्रेटरी हार्मोन, जो हार्मोन जो है सीक्रेट हुआ है वो क्या करेगा, जो ब्लड स्ट्रीम है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उसके थ्रू क्या करेगा, टारगेट सेल है, ये वाला टारगेट सेल है, इस तक पहुंचेगा जहां हार्मोन बाइंड करता है। अब हार्मोन क्या करेगा, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर्स बाइंडिंग से सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट होता है। अब हार्मोन जब यहाँ पर बाइंड होगा तो सिग्नल का क्या होगा, सिग्नलिंग कैस्केड का इनिशिएट होगा। मतलब जो हार्मोन बाइंड हुआ है, जो स्पेसिफिक सिग्नल लेके आया है, वो क्या होगा, सेल के अंदर सेल को रिसीव होगा, टारगेट सेल को, और उसके बदले वो क्या करेगा, रिस्पांस देगा। रिस्पांस कैसे देगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस देगा। इस प्रकार जो पेप्टाइड हार्मोन होता है उसका मैकेनिज्म होता है कि हार्मोन जो है कि स्पेसिफिक सेल को या टारगेट सेल को किस प्रकार से फंक्शन को परफॉर्म करता है। सिंपल पेप्टाइड हार्मोन जो होता है इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करने का काम करता है। ये दो हार्मोन जो है मेनली पेप्टाइड हार्मोन से सीक्रेट होते हैं। सिंपल पेप्टाइड हार्मोन से सीक्रेट होंगे, और पेप्टाइड हार्मोन से जो है इंसुलिन सीक्रेट होता है और ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन एक क्यूरिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब जो बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन जो है एक इम्पॉर्टेंट क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो स्पेसिफिक स्टेप और सेलुलर मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होता है। क्या होगा, स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे इसमें, और सेलुलर मैकेनिज्म मतलब जो सेल में क्या होता है इनका जो मैकेनिज्म है वो सेल में ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। यह प्रोसेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। मतलब मौलिक
एस्पेक्ट हैं जो सिग्नलिंग और बॉडी होमोस्टेटिस के अंडरस्टैंडिंग में क्रिटिकल है। जब हम बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन की स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि सेल टू सेल सिग्नलिंग किस प्रकार से होता है और जो बॉडी में होमोस्टेटिस है, मतलब जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो किस प्रकार से कंट्रोल होता है। इसकी जानकारी हम बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन्स में मिलती हैं। रेफरेंस देखते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी RH विलियम्स, एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइन फिजियोलॉजी CR मार्टिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।